अब तो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम रेंज आर मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी आर है और मैक्सिमम हाइट क्या है, वो एच है। दे आर इक्वल। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 जी। करेक्ट। हाँ। तो इसमें यू यू कट गया, जी जी कट गया, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा साइन, या इसको ऐसे लिख सकते हो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो ये बेसिकली 4 हो जाएगा। साइन अल्फा कैंसिल हो गया। हम्म। हाँ। तो ये क्या बचा आपका? ये बचा आपका 4 इज इक्वल टू tan अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू tan -4, tan 1। ये आपका आंसर आ गया। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज is 4 times maximum height attained by the projectile when fired at an angle of angle so that it has maximum horizontal range। तो तुम्हें ये तो पता ही है कि जब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर मैक्स कब होती है? व्हेन अल्फा इज 45 डिग्री। हम्म। अगर अल्फा 45 डिग्री है तो एच क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 जी। एंड ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2 जी। तो ये कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 4 जी। ये हुआ या नहीं हुआ? क्यों भाई? हाँ। हम्म। और आर मैक्स होता क्या है? आर मैक्स, अगर आप अल्फा अगर वो रख दोगे तो आर मैक्स वैसे होता क्या है? यू स्क्वायर साइन, ये हो जाएगा 2 अल्फा होता है तो ये 90 डिग्री अपॉन जी। तो ये हो जाएगा आर मैक्स यू स्क्वायर बाय जी। तो आर मैक्स तुम्हारा, इसका मतलब एच इज इक्वल टू आर मैक्स डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो आर मैक्स इज नथिंग बट 4 इंटू मैक्स। तो यही प्रूव करना था कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। यही करना था। हाँ। और देखो क्या है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ यू देयर आर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। ये तो अभी हम लोगों ने किया ही था। Show that the sum of the maximum height of for these 2 angles is independent of angle of projection। ठीक है ना। तो मेन चीज ये है कि जो एक हमारा एंगल क्या होता है, अल्फा होता है, दूसरा होता है 90 - अल्फा, जिसपे इन दोनों पे रेंजेस हमारी जो है ना बराबर होती हैं। मतलब आर अल्फा इज इक्वल टू ऑलवेज आर 90 - अल्फा। ये तो बात सही है। क्यों? अच्छा, हाँ। एच अल्फा क्या हो गया? व्हेन अल्फा व्हेन अल्फा से कर रहे हो तो एच अल्फा क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
अल्फा अपॉन 2g। और h 90 माइनस अल्फा क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, and that would be equal to u square cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है। अब इन दोनों को अगर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो यानी कि यू स्क्वायर अपॉन 2g, यही हुआ। ठीक है। हाँ तो यानी कि इन दोनों का जो सम है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। कोई भी एंगल हो उससे कोई बंद नहीं पड़ता। ठीक है। इन दोनों का जो सम है, यही कहना, सो दैट द सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट फॉर दीज टू एंगल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। हाँ वैल्यूज ऑफ टाइम for which a projectile is at the same height also show mathematically that sum of these two times is equal to time of flight। तो इसमें एक्चुअली इसको अगर समझना है तो ये देखो कि हमारा प्रोजेक्टाइल है कैसा। ये ये अगर एक्स वाई वो है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये आपका प्रोजेक्टाइल वो है। तो इसमें हमेशा देखो, ये आपका ये हो गया। इसमें देखो कि आपका जो वो है, कहना चाहिए, एक तो डिस्टेंसेस में देखो, डिस्टेंसेस में अगर देखा जाए तो इस डिस्टेंस पे और इस डिस्टेंस पे, दोनों इन दोनों डिस्टेंसेस पे इसकी हाइट सेम है ना? ठीक है ना? तो हाँ उसी तरीके से तुम्हारा जो हमारा इसका जो वर्टिकली अपवर्ड मोशन है वो है क्या? वो हमारा है, अगर एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एस वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द बॉटम। तो बेसिकली क्या है, इसको हम वाई ऐसे डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगा? यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। अगर इसको हम देख वो करें तो ये क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन अल्फा टी प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या है? क्वाड्रेटिक है टी में। इसका यानी कि टी की दो वैल्यूज आएंगी इसकी, इसको सॉल्व कर। ठीक है। तो टी की अगर, तो टी वन इसका, टी की दो वैल्यूज क्या होंगी? टी वन क्या होगा? टी वन होगा यू साइन अल्फा, एक तरह एक प्लस ले लो एक माइनस ले लो, इसको प्लस ले लिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 AC, तो 4 इंटू टू, 2GY है ना? तो ये होगा 2GY डिवाइडेड बाय जी। उसी तरह T2 क्या हो गया? यू साइन अल्फा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2GY अपॉन जी। करेक्ट। अब इन दोनों को अगर तुम टाइम पीरियड को जोड़ दो, T1 प्लस T2,
है। तो ये देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, 2u sin अल्फा अपॉन जी। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। तो टाइम में भी आपका जो है ना, दो टाइम मतलब टाइम भी आपके जो है एट टू टाइम्स इट विल बी एट द सेम हाइट, वो इसी हिसाब से जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। करेक्ट। हाँ